मरकुस की अंजील 16 अध्याय का 15 और 16 वचन हम पढ़ेंगे। कोई पढ़े। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। आमीन। प्यारे प्रभु जी, आपके पवित्र वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु आप हम प्रत्येक को ये वचन समझने में सहायता करें और ग्रहण करने में भी प्रभु मदद करें। प्रभु पवित्र आत्मा, आप हमारे टीचर हैं, अध्यापक हैं, आप हमें सिखाएं प्रभु, मुझे भी और प्रत्येक मेरे भाई बहन बच्चे सबको आप सिखाएं। खुदा आपके हाथ में संगति का संचालन सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। इधर हम परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर अपना प्राण देने के बाद, जी उठने के बाद 40 दिन चेलों को दिखाई देता रहा। सबको नहीं, पहले सब ने यीशु को देखा, लेकिन तो यीशु को क्रूस पर मरते सब ने देखा, लेकिन जी उठने के बाद सबके लिए सबके लिए नहीं, खास लोगों के लिए है। ठीक है ना। तो चेलों को 40 दिन तक क्या करता रहा? दिखाई, प्रमाण दिए जी उठने के। कोई ये ना सोचे कि मुझे सपना आया, मुझे दर्शन आया, और दिख तो यीशु मसीह की तरह रहा था, शायद वही होगा ना। 40 दिन तक अपने पूरे प्रमाण दिए जी उठने के, बातें करता रहा। और 40 दिन के बाद चेलों को किधर लेकर गया? जैतून पर्वत पर लेकर गया, और करीब 500 लोगों की मौजूदगी में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में उठाया गया। परंतु जाने से पहले क्या बोलकर जा रहा है? सारी, लिखा है उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। उससे पहले यीशु मसीह ने चेलों को भेजा था, सिर्फ इज़राइल में भेजा था। और क्या सेवा दिया था? दुष्ट आत्मा को निकाल देना, बीमारों को ठीक कर देना, और ये कर आप करना। क्योंकि उस समय तक आत्मिक उद्धार का जो विषय था वो आरंभ, क्योंकि अभी तक शैतान के सिर को नहीं कुचला था, अभी तक पाप का समाधान नहीं हुआ था, अभी तक मृत्यु का नाश नहीं किया था। उस समय तक आत्मिक बातें नहीं थी, उस समय तक शारीरिक बातें थी, इसलिए चंगाई, आशीष और वो सब था। लेकिन अभी बिल्कुल सुसमाचार क्या हो गया? बदल गया। अभी उद्धार का सुसमाचार है। अगर इसको मत्ती में पढ़ेंगे तो मत्ती में अलग तरीके से मत्ती बता रहा है। मत्ती अगर पढ़ेंगे तो मत्ती में बता रहा है, प्रभु स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है। यानी कि मनुष्य होकर उसने क्या लिया? सारा अधिकार लिया। अधिकार लेने के बाद फिर चेलों को अधिकार देकर भेज रहा है। किस लिए भेज रहा है? कि सारे जातियों के लोगों को क्या बनाना है? चेला बनाना है। और उनको क्या करना है? बपतिस्मा देना है। और उनको क्या करना है? जो सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं, सिखाई हैं, दी हैं, इनको क्या करना है? मानना भी सिखाना है। यानी कि बहुत बड़ी क्या है? सेवा है। परंतु जब हम इनको मिला के पढ़ेंगे तब उन बातों को समझेंगे। तो आज हमारा जो इधर वचन है, यीशु मसीह कह रहा है, 16 वचन में लिखा है, मैन 16 वचन है, लिखा जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास नहीं करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। तो आज बात क्या है? विश्वास और बपतिस्मा। तो अगर उद्धार होना है तो उद्धार देखो, एक इंसान की माताजी सबसे बड़ी और सबसे पहली जरूरत है। हाँ, हमें घर चाहिए, रोटी कपड़ा चाहिए, पैसे चाहिए, नौकरी चाहिए, परिवार चाहिए, सब चाहिए। लेकिन इन सब से बढ़कर इंसान की जरूरत वास्तव में आज क्या है? उद्धार है, पापों की क्षमा है, परमेश्वर से मेल है। क्यों? क्योंकि इंसान जन्म से क्या है? पाप में पैदा हुआ है।
और पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, और इंसान विनाश की ओर जा रहा है। इसलिए यीशु ने सारी मानवता के लिए, सारी सृष्टि के लिए क्या दिया है? कीमत दिया है, और कह रहा है सारे जगत में जाओ। ये सब के लिए है, ये सुसमाचार, ये उद्धार सब के लिए, क्योंकि सबको इसकी क्या है? जरूरत है। क्यों? क्योंकि सब ने क्या किया है? पाप किया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारी भी जरूरत, अगर हमें अभी तक उद्धार नहीं पाया तो भी हमने समझना, अगर उद्धार पाया है तो भी हमने समझना है। हमने, प्रभु ने जो हमें बातें बोली हैं, दी हैं, उनको हमने, प्रभु ने क्या कहा? उनको क्या करो? मानना सिखाओ। तो इन चीज़ों को हमने समझना है। तो आज हमारा जो विषय है लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का क्या होगा? उद्धार। आज हम बपतिस्मे के विषय को देखेंगे, परंतु ये दो बातें हम देखते हैं, विश्वास और बपतिस्मा। अब देखने में तो क्या आता है? विश्वास करना और क्या लेना? बपतिस्मा। इसमें ज़्यादा कुछ है? कुछ काश ऐसा ही होता हो, ऐसा ही होता भाई, चलो विश्वास करना है और बपतिस्मा लेना है, फिर तो सारे लोग क्या कर लेंगे, है ना। लेकिन इसके बीच में आपको मालूम है, विश्वास करने में और बपतिस्मे तक आने में, ये दोनों दो बातें, इसके बीच में कुछ क्या है? और बातें भी हैं, उनको भी हमने क्या करना है? जोड़ना है, समझना है। उसमें भी हमने, एक व्यक्ति को विश्वास तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ बपतिस्मा लेने तक, बपतिस्मे के स्टेज तक आने तक, मतलब उसके अंदर एक सच्चा क्या आना है? पाप के प्रति एक उसको एहसास आकर, पाप के प्रति पश्चाताप और मन फिराव आना। ये बात होना बहुत जरूरी है। ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है तो भी, ऐसा नहीं है कि हम सारा कुछ वचन सीखने के बाद एक विश्वासी तभी बपतिस्मा ले, नहीं, परंतु किसकी पहचान आना है कि मैं एक पापी इंसान हूँ, मुझे मन फिराने की, पश्चाताप करने की और यीशु के क्रूस के पास आने की क्या है? आवश्यकता है। यीशु मेरा क्या है? प्रभु और उद्धार करता। जब वो स्वीकार करता है, मतलब ये बातें एक व्यक्ति के जीवन में आना बहुत जरूरी। अगर ये चीज़ ना आए, अगर विश्वास करके मात्र क्या ले ले, अगर बपतिस्मा ले ले, तो फिर वो क्या नहीं होगा? सही। सुनने में ज़्यादा ध्यान दे बेटा। आज आपके भी क्या है? फैसले का दिन है, ठीक है ना। तो अवसर को क्या समझना, देखो हमने बहुमूल्य। आज्ञा किसका है? आदेश किसका है? स्वर्ग का, परमेश्वर का क्या है? आदेश है कि किधर जाओ। तो हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं थी आपके साथ, ठीक है ना, हम कहाँ के, आप कहाँ के, लेकिन परमेश्वर का प्रेम ही है जो हम ये आपस में मिल पाए। और आपको क्या बताया जा रहा है? परमेश्वर की जो आपके लिए योजना है, परमेश्वर का जो आपके लिए प्रेम है, कि क्रूस पर उसने क्या दिखाया है? आपके लिए वो प्रेम दिखाया, और आपके लिए उसने क्या दिया? ये न्योता। आपको मालूम है, यीशु ने एक वो बताया, दृष्टांत भी बताया, कई बार बताया कि स्वर्ग का राज्य एक राजा के समान है जिसने अपने बेटे का क्या किया? विवाह किया। और उस विवाह में सबको क्या दिया? मैन लोगों को, मतलब न्योता दिया, और अपने दासों को भेजा, जाओ ये क्या लेकर जाओ? इनविटेशन कार्ड लेकर जाओ, और क्या करना? मेरे प्यारे लोगों को क्या करना? लेकिन उनके पास क्या नहीं था? समय नहीं था। दोबारा फिर भेजा, लेकिन उनके पास क्या नहीं था? समय नहीं था। और दुख की बात है, आज लोगों के पास परमेश्वर के लिए, उद्धार के लिए, बाकी सब चीज़ों के लिए क्या है? समय है, टाइम है, लेकिन अगर नहीं है तो किसके लिए नहीं है? प्रभु के लिए नहीं है, उद्धार की बातों के लिए नहीं है। परंतु धन्यवाद हो कि आज हम समय निकाल कर, आप लोग भी अपना काम छोड़कर जब आप इधर आए हैं, तो आज हम बपतिस्मे के विषय में देखेंगे। तो बपतिस्मा एक ऐसी चीज़ है जो हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ है। तो बपतिस्मा लेना बहुत क्या है? जरूरी है। परंतु बपतिस्मे से पहले हमारे जीवन में इन बातों का होना जरूरी है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से इस चीज़ को समझने के लिए हमें कुछ बातों को समझना पड़ेगा। और वो कैसे समझेंगे हम? आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे।
आपको मालूम है, हमने कई बार वो विषय लिया है, क्योंकि ये बेस है। इसको लेकर हम अच्छी तरीके से क्या कर पाएंगे, बात को समझ पाएंगे। इंसान शुरू से ही पाप का गुलाम है, तो परमेश्वर उस बात को समझाने के लिए हमारे सामने पुराना नियम रखा हुआ है। तो पुराने नियम में हम देखते हैं, इजरायली लोग मिस्र की किस्में थे, वास्तव में पड़े हुए थे, गुलामी में पड़े हुए थे। उनके ऊपर तो राज्य कौन करता था? फिरौन राज्य करता था। परंतु अभी मनुष्य के ऊपर कौन राज्य करता है? पाप मनुष्य के अंदर क्या करता है? वास करता है। पाप है इंसान के अंदर, पाप का गुलाम है इंसान। इस करके इंसान को होश भी नहीं है, एहसास भी नहीं है। इंसान सोचकर चल रहा है कि मैं सही हूं, मैं परमेश्वर को मानता हूं और अच्छे काम भी इंसान करता है, परंतु वास्तव में इसकी जो दशा है ना, वो एक मदहोश की है, एक शराबी व्यक्ति जैसे होता है। मतलब उसको क्या नहीं है इस चीज का। परंतु धन्यवाद इस सुसमाचार के लिए, धन्यवाद उस पवित्र परमेश्वर के पवित्र आत्मा के लिए, जो परमेश्वर का ये कार्य एक व्यक्ति के विवेक में होता है और उसको सचमुच में एहसास आता है कि मुझे उद्धार की जरूरत है। अपने पापी होने का क्या करता है? एहसास करता है। तो इजरायली लोग मिस्र देश में किसके गुलाम थे? फिरौन के गुलाम थे। और उधर परमेश्वर ने, यानी कि आज मुझे और आपको उद्धार अच्छे से समझ में आ जाए, उससे पहले ही परमेश्वर ने हमारे लिए क्या कर, आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य 13:8 पढ़े, उसमें लिखा है जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर का मेमना हमारे लिए घात किया गया है। यानी कि हमारे उद्धार के लिए कब से योजना है परमेश्वर की? उत्पत्ति से ही है। वाटिका में भी हम परमेश्वर का जब कार्य देखते हैं, इंसान को परमेश्वर ढूंढ कर आया और नंगे इंसान को परमेश्वर ने क्या पहनाया? माता जी, नंगे इंसान को परमेश्वर ने क्या पहनाया? क्या पहनाया? इंसान तो क्या बनाकर बैठा हुआ है? अंजीर के पत्ते बना। बताओ, पत्तों से कभी शरीर ढकेगा? नंगा तन ढकेगा? धूप के आगे टिक पाएंगे? हवा के आगे टिक पाएंगे? मतलब इंसान के अपने प्रयास, इंसान के अपनी धार्मिकता मैले चिथड़ों के समान है और मुरझाए हुए पत्तों के समान है, जो वो टिक इंसान नंगे का नंगा ही है। लेकिन परमेश्वर ने बताया कि तेरे उद्धार के लिए तुझे वस्त्र या धार्मिकता या वो नंगे तन को ढांपने के लिए अब दुनिया में कोई ऐसा वस्त्र नहीं है, और तेरा कोई प्रयास तो ऐसा कर कर उसका समाधान नहीं कर सकता जिससे तेरा नंगेपन को क्या किया जाए और तू परमेश्वर के न्याय से क्या हो जाए? बच जाए। उसके लिए आपको मालूम है परमेश्वर ने एक निर्दोष जानवर को क्या किया? क्या किया? वध हुआ। एक यानी कि पापी इंसान की सजा एक निर्दोष के ऊपर गिरी, उसका लहू बहा। लहू बहना बहुत जरूरी था, यानी कि पाप की सजा किसी के ऊपर गिरनी क्या थी? जरूरी थी। बिना लहू बहाए क्या नहीं है? पापों की क्षमा। और लहू बहाए सिर्फ नहीं है, बल्कि उसका उसी जानवर का उसका चमड़ा उतार कर, चमड़ा उतारना आसान है? लहू भी अगर किसी का बहाएंगे तो किसी को दर्द हो रहा है कि नहीं? किसी की जान जा रही है। किसके लिए? सजा किसको मिलनी चाहिए? हमें। पाप की सजा मौत है, मौत हमें मिलनी चाहिए। लहू हमारा इंसान का, पापी इंसान का बहना चाहिए, लेकिन उसकी स्थान को कोई और ले रहा है, उसकी जगह कोई और मर रहा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक हमारे अंदर पश्चाताप और टूटा मन नहीं आएगा, और यीशु के लिए हमें क्या नहीं आएगा? प्रेम नहीं आएगा। तब तक हम अपने दिल को क्या करके रखेंगे? कठोर कर कर रखेंगे। परंतु जब हम वास्तविकता को समझेंगे प्रार्थनाओं के साथ, तो वाटिका में भी सबसे पहले निर्दोष लहू बहा, हम पापी गुनहगारों के बदले, और उसका चमड़ा उतारा गया।
ये चीज़ यीशु मसीह के बलिदान की छाया थी। उसके बाद परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं इज़राइली लोग जब मिस्र में उसके फ़िरौन के ग़ुलाम थे और उधर भी परमेश्वर उनको छुटकारा जब कर रहा है, परमेश्वर स्वर्गदूत भेजकर या परमेश्वर कोई और तरीके से क्या कर सकता था, उनका उद्धार कर सकता था। यीशु मसीह ने, आपको मालूम है, बहुत सारे पापी उसके पास आए और यीशु ने क्या कहा, तेरे पाप क्या हुए, क्षमा हो गए कि नहीं हो गए। लेकिन फिर मरने की क्या जरूरत थी? अगर परमेश्वर वैसे ही माफ कर सकता है तो मरने की कोई जरूरत ही बताओ, है ना? लहू बहने की कोई जरूरत थी? लेकिन परमेश्वर का न्याय क्या कहता है, पाप की मजदूरी क्या है, मजदूरी है। देखो इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय निकालो, 22 वचन पढ़ो। इब्रानियों की पत्री 9 का 22। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार, परमेश्वर के न्याय व्यवस्था के अनुसार सब चीजें लहू के द्वारा क्या की जाती हैं, शुद्ध की जाती हैं। और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा और नहीं। बिना लहू बहाए पापों की क्या नहीं थी जी, क्षमा नहीं थी। यानी कि मेरे बदले या पापी इंसान के बदले किसी ने क्या होना है, मरना है। तब भी मौत से, मरने से, नाश होने से पापी क्या हो सकता है, बच सकता है। तो बात को समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब ने समझना। तो इस चीज़ को समझाने के लिए परमेश्वर ने व्यवस्था दिया था इंसान को, क्योंकि इंसान को ये चीज़ समझानी आसान नहीं थी, इसलिए परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दिया था। और व्यवस्था बताती है कि इंसान पापी है और परमेश्वर पवित्र है, और इंसान पाप का गुलाम है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और परमेश्वर और इंसान के बीच में एक बहुत बड़ी क्या है, दीवार है। पाप है मतलब बीच में रुकावट। इंसान का परमेश्वर से अगर मेल होना है, इस पाप का क्या होना है, समाधान होना है। और पाप की मजदूरी क्या है, मौत है। तो मौत इसके लिए कौन लेगा? मौत वही ले सकेगा जो क्या होगा, निर्दोष होगा, निष्कलंक होगा। तो इसलिए परमेश्वर ने, मेरे प्यारे भाई बहन, थोड़ा थोड़ा सा समझाता आया, क्योंकि उद्धार इतना बड़ा है। हमें इंसान को बहुत चीज़ें समझ में आ जाती हैं, लेकिन उद्धार जल्दी से क्या नहीं आता है, समझ में नहीं आता है। इस करके ये कोई जल्दबाजी से करने वाला काम नहीं है, चलो विश्वास कर कर क्या ले लिया, बपतिस्मा ले लिया। ये जोश में करने वाला कोई काम, परंतु समझ कर करने वाला काम है। क्योंकि बपतिस्मे का मतलब क्या है, पतरस कहता है ये कोई मतलब शरीर का मैल दूर करना नहीं है, ये कोई पानी की डुबकी नहीं है। पानी की डुबकी के बहुत सारे संस्कार हैं। लोग क्या करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, और एक मतलब संस्कार के द्वारा बहुत सारे लोग, हर जगह होता है, यहूदियों में भी ऐसा होता है, वो भी शुद्धिकरण होता था। और यीशु मसीह से पहले भी क्या होता था, बपतिस्मा यूहन्ना भी क्या देता था, यरदन नदी में, वो एक शुद्धिकरण होता था। वो पाप को मानते थे और परमेश्वर की वचन को मानने के लिए वो फिर से क्या करते थे, वो बात में स्थिर होते थे कि हम फिर से क्या करेंगे, प्रभु की व्यवस्था को मानेंगे। तो ऐसे बहुत सारी बातें हैं, परंतु ये जो बपतिस्मा, मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हमने समझना है। पतरस कहता है शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है बपतिस्मा। और गलातियों की पत्री में पौलुस कहता है जितनों ने मसीह यीशु का क्या लिया है, बपतिस्मा लिया है, उन्होंने किसको पहन लिया, उन्होंने मसीह को। यानी कि बपतिस्मा क्या है, यीशु मसीह को पहनना है, क्योंकि नंगे है ना, पापी है ना। तो परमेश्वर अपनी धार्मिकता, यीशु की धार्मिकता, जैसे अदेन की वाटिका में चमड़ा उतार कर न केवल उसका लहू बहा, बल्कि उसका क्या भी, उसका चमड़ा भी उतार कर और नंगे इंसान को पहनाया गया। परंतु वो मात्र एक छाया थी,
असलियत मेरे प्यारे भाई बहन वो सारे बलिदान यीशु में पूरे हुए। इसलिए प्रभु ने कहा अब तुम जाओ, सारे जगत के लिए है ये सुसमाचार। तो इस करके इधर हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं बपतिस्मे का जो आज विषय हम देख रहे हैं। तो बपतिस्मा क्या है? शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में होना है। अभी हम किसके वश में है? इंसान पाप के वश में, शैतान के वश में है। और मृत्यु भी क्या करती है? राज्य करती है। आपने समझना अपनी दशा को, हर एक जिस भाई बहन ने अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया या लिया है तो भी आपने समझना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कितनी बड़ी क्या चुकाई है? कीमत चुकाई है। बिना लहू बहाए पापों की माफ़ी नहीं थी, इसलिए यीशु मसीह का निर्दोष और पवित्र लहू हमारे लिए बहाया गया। तो हम इसी चीज़ को जब हम मिस्र में देखते हैं, जहाँ वो गुलाम थे, जहाँ वो दास्तम में पड़े हुए थे, उधर परमेश्वर ने कहा तुम क्या ले लो? अपने लिए एक निर्दोष क्या ले लो? मेमना ले लो। क्या होना चाहिए? निर्दोष होना चाहिए। और उसको क्या करना? इस फलाने दिन को क्या करना है? तुमने उसको वध करना है, उसका लहू तसले में लेना है और तसले में लेकर जुफा के साथ क्या करना है? अपने घर के चौखटों पर लगाना, दोनों सिरों पर क्या करना है? लगाना है। तो आज आपने समझना है लहू का बहाया जाना एक बात है और दूसरी बात है लहू का लगाया जाना। अब लहू बहाया तो सारी मानव जाति के लिए गया है, परंतु अब विषय क्या है? महत्वपूर्ण क्या है कि अपनी चौखटों पर उसे लगाएगा कौन? अपने जीवन पर उसे लेगा कौन? नाश होने से देखो एक ही तरीका है बचने का। नाश होने से अगर बचना है, आपको मालूम है उस रात मिस्र देश में, मैंने आपको कई बार बताया, इस करके मैं उन वचनों में नहीं जा रहा हूं। उस रात पूरे मिस्र देश में हाहाकार मचेगा, मौत हर घर में आएगी, हर घर का पहलौठा मरेगा। पहलौठा दर्शाता है मतलब वो बल को दर्शाता है। और फिरौन से लेकर चक्की पीछने वाली दासी तक का पहलौठा, न केवल इंसान का भी, जानवरों तक का भी क्या मरेगा। अगर कोई रोक सकता है तो रोक लो, किसी में हिम्मत है तो, लेकिन कोई क्या नहीं कर पाया। मौत के दूत को अपने घर आने से रोक। परमेश्वर का न्याय हमने समझना है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, कोई मौत से, नाश होने से बच नहीं सकता है। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है जो परमेश्वर ने दिया है, और वो तरीका ये है, वो मार्ग ये है, वो सत्य ये है, वो सच्चाई ये है कि यीशु मसीह का लहू हम पापी मानव जाति के लिए क्या किया गया? क्रूस पर बहाया गया। बिना लहू पापों की माफी नहीं है, बिना लहू छुटकारा नहीं है, बिना लहू बहाए परमेश्वर का न्याय क्या नहीं होगा। तो लहू किस चीज को दर्शाता है? लहू क्या दर्शाता है? कि परमेश्वर का न्याय क्या हो गया? पूरा हो गया। सजा गिर गई, परंतु बचेंगे कौन? बचेंगे कौन? जो अपने घर की चौखटों के दोनों अलंगों पर क्या करेंगे? उस लहू को लगाएंगे। और लहू अंदर की तरफ नहीं, लहू किधर लगना है? बाहर, यानी कि देखना है, बाहर दिखना है, यानी कि। और इतना ही सिर्फ नहीं है, आपने क्या करना है? चौखटों पर लहू लगाया तो आपने अंदर क्या है? आराम से बैठना है। तो ये परमेश्वर की विधि है, देखो, बचने की। इसी विधि के द्वारा ही क्या किया जा सकता है? वास्तव में परमेश्वर का ही न्याय है ये। सारे मिस्र देश में परमेश्वर का न्याय उस दिन आया, हर घर में मौत आई, लेकिन जिस घर में मेमना मर चुका है पहले से ही, लहू बह चुका है पहले से ही, उधर न्याय गिर चुका है, उधर मौत का दूत क्या नहीं करेगा? घुसेगा नहीं। यानी कि यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के किससे बचाता है? न्याय से। और परमेश्वर का न्याय क्या है? पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है।
तो आत्मिक मृत्यु में इंसान है, और उसके बाद शरीर की मृत्यु के बाद एक अनंत काल की मृत्यु मेरे प्यारे भाई बहनों क्या कर रही है? इंतजार कर रही है। अब ये चीज समझ में आना हर एक व्यक्ति को बहुत क्या है, जरूरी है। किट्टू को भी समझ में, हम सब ने समझना मेरे प्यारे भाई। हम कोई भले शरीफ, अपनी नज़रों में हम भले होंगे, हमारे परिवार की नज़रों में हम शरीफ होंगे, गाली नहीं देते, झगड़ा नहीं करते किसी के साथ, चोरी नहीं करते, गलत काम नहीं करते, हम शरीफ हैं कि नहीं है? बच्चे सारे हमें बोल रहे हैं देखो कितने अच्छे हैं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में क्या है? जन्म ही से परमेश्वर के शत्रु हैं, जन्म ही से परमेश्वर के बैरी हैं, क्रोध की संतान है। पाप अंदर क्या करता है? राज्य करता है। मृत्यु अंदर क्या करती है? मौत का भय राज्य करता है। और शैतान ने बुद्धि को, आंखों को क्या करके रखा है? अंधा कर कर। क्यों? आप चांद पर चले जाओ, उसको कोई दिक्कत नहीं है। आप दुनिया का पूरा ज्ञान हासिल कर लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप के ऊपर ये तेजों में यीशु मसीह का सुसमाचार चमक ना जाए, बस इस विषय में क्या रखता है? काला पर्दा ऐसे डालकर रखता है, ताकि इसकी रोशनी किस पे ना पड़े? इस पे ना पड़े। परंतु वास्तव में इस सुसमाचार के द्वारा ये पर्दा क्या हो जाता है? हट जाता है, और एक व्यक्ति की आंख खुलती है, होश आता है, और उसको मालूम चलता है मैं एक पापी व्यक्ति और मुझे उद्धार की जरूरत है। किसकी जरूरत है? ये एक व्यक्ति को होश में आकर अपने जीवन का बहुमूल्य निर्णय और फैसले का समय होता है। जैसे पिछले दिनों सुशांत भाई ने, सुस्मिता ने शादी किया, उससे पहले मंगनी हुआ था, और मंगनी में क्या हुआ था? दोनों का क्या था? निर्णय था। बार बार बोला गया भी देख लो, ये क्या है? संबंध है, वाचा है, प्राण देने तक क्या होना है? फिर इसमें कोई क्या नहीं है, चोरी का, सही करने का कोई। मकान गलत बन गया दोबारा बन जाएगा, खिड़की इधर लग गई उधर लग गई, दोबारा इधर से उखाड़ कर उधर लगा लेंगे। नौकरी अगर एक जगह सही नहीं दूसरी जगह बदल लेंगे। घर एक जगह सही नहीं, जगह बदलनी जगह बदल लेंगे। देश भी बदल लेंगे। इवन लोग क्या भी बदल रहे हैं, जाति धर्म भी बदल रहे हैं। जिसको जहाँ संतुष्टि मिलती है वो बदल रहे हैं, लेकिन बदल नहीं सकती तो क्या नहीं बदल सकती? जिसको मतलब परमेश्वर जोड़ रहा है वो क्या नहीं हो सकती? कभी बदल नहीं सकती। तो इधर भी एक पापी व्यक्ति को पवित्र परमेश्वर के साथ परमेश्वर क्या कर रहा है? वो संबंध में जोड़ रहा है। ठीक है, इसलिए जुड़ने वाले को सबसे पहले क्या आना है? एहसास तो आए कि परमेश्वर की और मेरी बीच में क्या शत्रुता है, और क्रूस पर वो क्या गिरी है? वो सजा गिरी है। क्रूस पर वो सारा कार्य क्या हुआ है? तो ये कुछ बातें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने भी प्रार्थनाओं के साथ समझना। देखो, हर किसी ने परमेश्वर से समझना है। अगर मनुष्यों से हम समझ रहे हैं, पवित्र आत्मा और वचन अगर हमें नहीं सिखा रहा है, तो फिर कोई लाभ नहीं होगा। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो बात आती है, अब कितनों ने लहू की शरण में तो आ गए, वो मतलब नाश होने से क्या हो गए? बच गए। और लोग चाहते भी हैं, नाश होने से बचना चाहते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, यानी कि लहू की शरण में आ गए। परंतु अभी अगला एक और कदम है। वो कौन सा कदम है? बपतिस्मा है। तो ये जो बलिदान का विषय है, ये फसह को दर्शाता है। यहूदियों को परमेश्वर ने क्या बोला? क्या करना? फसह का क्या मानना? पर्व मानना। तो यानी कि फसह के द्वारा छुटकारा, और लाल समुंदर के द्वारा छुटकारा। फसह किस चीज से छुटकारा दे रहा है? फसह का मेमना वध हुआ, फसह किस चीज से छुटकारा दे रहा है? किंतु फसह किस चीज से छुटकारा दे रहा है? वो बलिदान ने आपको किससे बचाया? परमेश्वर के न्याय से। आपने समझना, देखो सबने समझना ध्यान से।
फसा ने, यीशु ने, लहू ने परमेश्वर के न्याय से बचा लिया। आपने चौखट पर लहू लगाकर अंदर आराम से क्या हो गए, बैठ गए, लेकिन अभी भी आप शत्रु के क्षेत्र में हैं। इसका क्षेत्र क्या करना है, आपने छोड़ना। यानी कि आपने देखो ध्यान से समझना, फसा ने हमें परमेश्वर के न्याय से बचा दिया, न्याय पूरा हो गया, कोई हमारे लिए मर चुका है, परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर नहीं आएगा। लेकिन इसकी एक समय अवधि है, उस समय अवधि में आपने अब क्या करना है, अंदर बैठे हुए नहीं रहना है। यीशु इसलिए नहीं मरा कि आप बस अंदर ही आराम से बैठे रहे, शत्रु के देश में रहे, मिस्र देश में रहे ना। अभी आपके लिए क्या रखा है भाई साहब, एक आज़ादी का क्या रखा हुआ है, देश रखा है। अभी भी ये क्या है, दास्तव का देश है, जहाँ चौखट पर लहू लगा है। ये घर, ये देश आपने क्या करना है, छोड़ना है, और फटाफट लाल समुंदर क्या करना है, पार करना है। लाल समुंदर पार करना किस चीज को दर्शाता है? देखो आप वचन पढ़ लीजिए मेरे साथ, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय का 1-2 वचन पढ़कर हम इसको समझेंगे थोड़ा। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे। परमेश्वर का दास पौलुस हम विश्वासियों को, कलीसिया को, हमारे, मेरे और आपके लिए भी लिखा है, क्योंकि ये पत्री किसके लिए लिखी है, हमारे लिए, कलीसिया के लिए। उस समय कुरिन्थियों की कलीसिया को समझा रहा है, कह रहा मैं नहीं चाहता कि तुम उन बातों से अनजान रहो जो हमारे बाप दादों पर घटी। वो हमारे लिए छाया है, वो हमारे लिए दृष्टांत है। क्या घटी, पढ़ो आगे। और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए, और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। हाँ, तो उन्होंने भी क्या लिया, कहाँ लिया, तो फसा के द्वारा और लाल समुद्र के द्वारा क्या है, संपूर्ण छुटकारा है। अब इस बीच में आपने समझना है, शैतान का भी कार्य समझना है, जिसके हम जिसका इंसान क्या है, गुलाम है। तो आपने तो ध्यान से समझना है, गिट्टू आपने भी समझ बेटा। तो उस फसा ने किससे बचा लिया, परमेश्वर के न्याय से आप बच गए। लेकिन बेटा अभी भी किधर है, किधर है अभी भी, मिस्र में। मिस्र में। तो लाल समुंदर किससे छुटकारा देता है, फिरौन की दास्तां से और पाप की दास्तां से, मिस्रियों के बोझों से। आपने समझना, देखो इंसान को न केवल परमेश्वर के न्याय से बचने की ज़रूरत है, उसके लिए यीशु मर गया। आप बच गए जब आपने विश्वास किया, यीशु मुझ पापी के लिए मरा है। परमेश्वर ने आपके पाप क्या किए, लेकिन एक और स्टेप आपके लिए रखा है। परमेश्वर क्या कह रहा है, मिस्र को भी क्या करना है, छोड़ना है। लेकिन छोड़ने से पहले परमेश्वर ने क्या कहा, जिस मेमने को आपने क्या किया है, वध किया है, जिस मेमने के लहू ने आपको परमेश्वर के न्याय से बचाया है, नाश होने से बचाया है, उसी मेमने को आपने आग में भूज कर क्या करना है, खाना है। और खाना भी कैसे है, जैम लगाकर नहीं, टेस्ट बनाकर नहीं। माता जी, हम तो अक्सर क्या सोचते हैं, टेस्ट। यीशु इसलिए नहीं मरा ताकि हम मतलब क्या इसी संसार में क्या करें, मिस्र देश में क्या करें, हैं? यीशु इसलिए मरा ताकि हम, मालिक परमेश्वर की बहुत बड़ी क्या है, एक योजना है, एक अनंत काल है। एक धरती थोड़े समय के लिए है, ये देश हमारा नहीं है। जैसे इजरायलियों के लिए मिस्र क्या था, एक क्या था,
थोड़े समय के लिए परदेसी होकर उधर रहते थे, लेकिन ये भूल गए कि हम क्या हैं, परदेसी हैं, और उधर ही क्या हो गए, ये बस गए और उसको अपना देश मानकर बैठे हुए। उसी प्रकार हमारे जीवन में पता है क्या हो गया, हम इस संसार को, संसार की चीजों को ही सब कुछ मानकर इसमें जुड़े होकर बैठे और इसको छोड़ने के लिए क्या नहीं है, तैयार। इसमें ऐसे ऐसे रिवाज आ गए, इसमें ऐसे ऐसे फैशन आ गए, इसमें ऐसी ऐसी बातें आ गई, क्योंकि काफ़ी दिनों से हम इसमें रह रहे हैं, संसार में पैदा हुए, संसार में रह रहे हैं, इसलिए अभी हमें मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये हम संसार के हैं और संसार क्या है, हमारा है। परंतु आपने समझना है, आप संसार के नहीं है और संसार भी आपका नहीं है। आप परमेश्वर के हैं और परमेश्वर आपका है। विश्वास करते हैं कि नहीं? संसार है आपका या परमेश्वर है? आप संसार के हैं या परमेश्वर के हैं? लेकिन हम जब तक सच्चाई मालूम नहीं है, जब तक हम संसार की रीति पर चलते हैं, संसार के सदृश्य हम रहते हैं, दिखते हैं, बनते हैं, वही हमारा भी लक्ष्य होता है। परंतु जब सचमुच में यीशु हमारे जीवन में आया, जब ये सच्चा सुसमाचार हमारे कानों में आया, जब माता जी हमारी समझ खुल गई कि नहीं खुल गई, देख लेना, न्याय से नहीं बच सकते। डुबकी हमें नहीं बचाती है। डुबकी के पहले आपने समझना है, इधर परमेश्वर ने इनको बताया है, इससे पहले कि लाल समुद्र पार करें, उससे पहले इसी मेमने को सिर समेत, आंतड़ियों समेत और पाँव समेत आग में पूरे को क्या करना है, भूंजना है। और कैसे का, कड़वे साग पात के साथ, यानी कि एक कड़वा अनुभव है, ये कोई टेस्ट की बात नहीं है। यानी कि एक पापी व्यक्ति को सबसे पहले अपने मतलब कड़वे का क्या आना है, पापी होने का अनुभव आना है, अपने पापों के प्रति पश्चाताप आना है, एक ईश्वरीय शोक आना है, और उसके अलावा ये मिस्र भी क्या लगना है, कड़वा लगना है। बुराई से जब तक नफरत नहीं आती, पाप से जब तक नफरत नहीं आती, पवित्रता से प्रेम आ नहीं सकता है। संसार जब तक प्रिय लगता है, मिस्र जब तक प्रिय लगता है, आप यीशु को प्यार नहीं कर सकते। जिस दिन आपको यीशु से प्यार हो गया, उस दिन आपको संसार से, पाप से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, अंदर उससे क्या नहीं आएगा, मन। फिर कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी निकालने के लिए, कुछ भी छोड़ने के लिए, कोई मतलब क्या नहीं है, संघर्ष नहीं। संघर्ष कब तक है? आपने जब तक क्रूस के उस प्यार को समझा नहीं है, सच्चे सुसमाचार को, सत्य को आपने सही रीति से क्या नहीं किया, समझा नहीं है। क्योंकि जब आप इसको समझेंगे तो ये एक आईने के समान हमारा असली चेहरा दिखाता है कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ और मुझे मरना था, लेकिन यीशु मसीह मुझ गुनहगार पापी के लिए क्या हुआ है, मरा है। तो यीशु से फिर क्या आता है, सत्य से फिर क्या आता है, प्रेम आता है। यीशु के बारे में भी लिखा है, परमेश्वर ने उसे सब नामों में श्रेष्ठ नाम दिया और सब चीज़ों पर अधिकारी ठहराया, सब प्रधानता अधिकार उसके नीचे किए गए। कैसे किए गए? लिखा है, उसने सत्य से प्रेम और बुराई से क्या रखा, बैर रखा। तो पाप से क्या करना पड़ेगा, है घृणा। जब तक एक व्यक्ति घृणा आनी है, मतलब अपने ऊपर भी एक सच्चा पश्चाताप आना, प्रभु मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, प्रभु मुझ पापी के लिए तूने क्रूस पर क्या दिया है, अपना प्राण दिया है। प्रभु मैं संसार की रीति पर नहीं, अब तक मैं संसार की रीति पर चलता आया, संसार के सदृश्यता में बहुत सारे आयत हैं, मैंने बहुत सारे कई बार आपको पढ़ाया है। उसमें लिखा है, तीतुस में भी आप पढ़िए, इफिसियों में भी पढ़िए, पहले हम क्या थे, मुर्दा थे, अंधकार में थे, संसार की रीति पर चलते थे और स्वभावी से क्या थे, परमेश्वर के बैरी थे। लेकिन जब उसका प्रेम मनुष्यों पर, उसकी दया प्रकट हुई, तो उसने हमारे लिए क्या दिया, बलिदान दिया।
अपना लहू बहाया ताकि हम नाश होने से क्या हो जाएं। तो ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो सुनने से बात, ये हर एक विश्वासी ने, बपतिस्मा लेने वाले ने शर्त क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को बेटा क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। परमेश्वर के न्याय के सब क्या हैं, अधीन है, सब ने मरना है, कोई नहीं बचेगा। परमेश्वर ने प्रमाणित किया, उससे पहले परमेश्वर ने, आपको मालूम है, नूह को कहा था सब मनुष्य को अंत करने का प्रश्न मेरे सामने है, क्योंकि न्यायी परमेश्वर है और सब ने अपना अपना चाल चलन क्या कर लिया, बिगाड़ लिया है। मनुष्य के मन में बचपन ही से क्या होता है, निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। इसलिए अब मैं क्या करूँगा, सबको अंत करूँगा। परंतु तू क्या कर, अपने बचाव के लिए, अपने घराने के लिए क्या बना, एक जहाज बना, मेरा न्याय धरती पर आएगा। और जो कोई इस बात पर विश्वास करेगा, इस रीति से जो कोई क्या करेगा, इस बनाए हुए किश्ती में आएगा, सिर्फ वो ही क्या होगा, बचेगा। और हम देख सकते हैं परमेश्वर का न्याय पूरी मानव जाति पर आया, कोई नहीं बच पाया, सिर्फ वो ही बच पाए जो किश्ती के अंदर थे, वो भी नहीं बचेगा। आज बहुत सारे विश्वास करते हैं, लेकिन अभी तक किस में नहीं आए, किस में नहीं आए। आप किश्ती में आए हैं, आप किश्ती में आए हैं भाई, देख लो, आज्ञा है, आज्ञा है, ये हमारी चॉइस नहीं है, आज्ञा है। लिखा है अज्ञानता के समयों में परमेश्वर ने ध्यान ना देकर, आनाकानी कर कर अब हर जगह सब मनुष्यों को, इसलिए तो चेलों को बोला स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, सारी कीमत चुकाई, खून की अंतिम बूंद भी बहाई, इसलिए अब जाओ, सब जातियों में जाओ और सबको ये सुसमाचार, आज्ञा है, आदेश है ये परमेश्वर का। आपके सृजनहार का संदेश लेकर हम आए हैं। आपने नाश होना था, यीशु आपके लिए मरा है और यीशु चाहता है कि आप अपना मन खोलें और यीशु आपको आपके पापों से क्या करे, छुड़ाए, परमेश्वर से क्या कराए, मेल कराए। आप संसार के नहीं हैं, संसार थोड़े समय के लिए है और संसार के साथ क्या हो जाए। शैतान चाहता है हम संसार की रीति पर चलें, संसार से प्रेम करें, संसार से मेल जोल रखें और संसार के सदृश बन जाएं और एक दिन संसार के साथ दोषी ठहरें और आखिर में संसार के साथ क्या भी हो जाए, नाश भी हो जाए। ये कौन चाहता है? परमेश्वर नहीं चाहता, शैतान चाहता है। परमेश्वर क्या चाहता है? संसार में से अलग। तो इस करके बपतिस्मा मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने समझना है मिस्र से अलगाव है। बहन जी आपने समझना किससे है? होशो हवास में आकर हमने अपने जीवन का ये बहुमूल्य क्या करना है, रिस्क भी है। परंतु जिसने आपके लिए, मेरे लिए, मेरे प्यारे भाई बहनों जान दी, खून की अंतिम बूंद दे दी, जिस परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र भी रख नहीं छोड़ा, उसने हमारे लिए क्या रखा है? पवित्र आत्मा रखा हो, वायदे दिए हैं, प्रतिज्ञाएं दिए हैं। आपके सिर का बाल भी क्या है? गिना हुआ है। आपकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेता है? स्वर्ग लेता है। कह रहा सांपों को, बिच्छुओं को रौंदने की और शत्रु की सारी सामर्थ पर मैं तुम्हें क्या देता हूं? अधिकार देता हूं। स्वर्ग का भी अधिकारी उसके पास है और पृथ्वी का भी अधिकार किसके पास है? भले ही आज मनुष्य है, राज्य करते हैं धरती पर, सरकार हमने चुनकर हमने बैठाए हैं, बनाए हैं हमने, हम सब उनका आदर भी करते हैं, लेकिन उनके ऊपर भी नियंत्रण किसका है? परमेश्वर का है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों में समय हम ब्रेक देंगे। आज प्रभु की इच्छा है तो हम 1-2 सेशन करेंगे। आपने जिन्होंने अगर अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया, अपना जीवन प्रभु को नहीं दिया, अगर अभी तक भी आपने अपने जीवन का सबसे बहुमूल्य और सबसे बड़ा फैसला अगर अभी तक नहीं लिया,
आप भी क्या कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं, फैसला कर सकते हैं। मूसा के बारे में लिखा, जब मूसा को होश आई, मूसा जब सियाना हुआ तो उसने एक फैसला लिया। फैसला तो देखो लेना पड़ेगा। इसलिए जब ये सुसमाचार आ जाता है, सबको फैसले का क्या लेना है, सब ने निर्णय करना है, मुझे यीशु चाहिए या मैं संसार में एक दिन नाश हो जाऊं। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वचन और मेरे साथ आप पढ़ेंगे, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय और 7 वचन। एक कसा हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। हाँ, तो हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, लहू के द्वारा छुटकारा। तो आज आपने समझना, बहुत लोग छुटकारा चाहते हैं, लेकिन लहू की शरण में आना चाहते हैं, लेकिन जब बात आती है बपतिस्मे की, बपतिस्मे पे आकर थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, इधर थोड़ा सा रुक जाते हैं। क्योंकि बपतिस्मा क्या है वास्तव में, पानी की डुबकी थोड़ा है, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के वश में हो जाना है, मसीह को पहनना है बपतिस्मा, तभी आप सुरक्षित हैं। एक समय आपने लहू में सुरक्षित लिया, लेकिन वो उसकी एक समय सीमा है ना। परमेश्वर ने क्या कहा इजरायलियों को, आज ही रात क्या करना है, मिस्र को छोड़ना। कल को यानी कि ये लहू क्या नहीं करेगा। अगर आप कल तक बैठे हो, सोचेंगे भी कल तक बैठेंगे, यीशु इसलिए मरा या वो मेमना इसलिए कटा कि हमने बस इधर ही, क्या लगता है हमें मिस्र का ही सारा कुछ अच्छा लगता है, इधर ही बैठे रहेंगे प्रभु। नहीं, उसकी एक समय सीमा है मेरे प्यारे भाई बहनों। अभी आपने अगला कदम लेना है, बपतिस्मा लेना है। और बपतिस्मा क्या है, फिरौन की प्रभुता से, पाप की प्रभुता से, और मिस्रियों के प्रधानों के, अधिकारियों के बोझों से भी क्या करना है, वो किधर ही दफन होंगे। परमेश्वर सीधा मार सकता था, जिसने मिस्र के पहलोठों को मारा वो उसी समय सबको मार सकता है, खत्म कर सकता था, लेकिन कहाँ मारेगा, लाल समुंदर में मारेगा। तो लाल समुंदर में कब आएंगे, मिस्र को छोड़ना पड़ेगा। मिस्र को कब छोड़ देंगे, इस भूंजे हुए मेमने को खाओ और ये आपको क्या देगा, ताकत देगा, बल देगा। तो मैं कुछ बात बताकर ब्रेक देंगे, उसके बाद फिर बैठेंगे। तो आपको मालूम है, लहू के द्वारा छुटकारा हम देख रहे हैं, और उसके साथ साथ यानी कि फसा के द्वारा और लाल समुंदर के द्वारा, यानी कि विश्वास करना और बपतिस्मा लेना, उसी का क्या होगा, उद्धार होगा। तो इधर हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, लहू ने उनको क्या कर दिया, न्याय से बचाया और सुरक्षित कर दिया। लेकिन लहू बहना काफी नहीं था, अगला कदम क्या करना था उन्होंने जब परमेश्वर ने जो उनको ये विधि दिया था, वो विधि ने, उस वचन ने, परमेश्वर के कहे हुए ने उनको क्या कर दिया, सुनिश्चित हो गए कि सचमुच में बाहर मातम है, सबके घर में लोग रो रहे हैं, लेकिन हमारे घर में कोई क्या नहीं है। क्यों, किसका लहू बह गया, उस मेमने पर वो सजा ली। यानी कि हमने कोई कीमत नहीं अदा करी, हमें मरना था क्योंकि हम सब के ऊपर, क्योंकि न्याय परमेश्वर का है, लेकिन धन्यवाद उस लहू का, धन्यवाद उस मेमने का, धन्यवाद हो परमेश्वर की इस विधि का, जिसके द्वारा हम क्या हो गए, बच गए। और तीसरी बात क्या है, जो फंसा अब उन्होंने खाना है। कैसे खाना है, भूंज कर खाना है, एक मेरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाना है। यानी कि इस फंसा जो उन्होंने खाया, इसने उनको क्या कर दिया, क्या कर दिया, मिस्र छोड़ने के लिए बल दिया, ताकत दिया। यानी कि यीशु मसीह वास्तव में क्रूस की कथा, जो इस क्रूस की कथा को स्वीकार करता है, ग्रहण करता है, उस व्यक्ति को ये क्या देता है, ताकत देता है, बल देता है, और फिर ये
मिस्र में क्या नहीं कर सकता? ठहर। क्योंकि कभी खवाया? परमेश्वर ने कहा पहले, इससे पहले कि आप खाने चलो, उससे पहले ही आपने क्या करना है? तैयारी को, अपनी सारी तैयारी को कर लेना है। जूता भी डालो, बाद में जूता नहीं डाल के ढूंढ रहे फिर रहे हो। खाने के बाद जूता ढूंढते थोड़ा फिर रहे हैं, खाने के बाद अपनी लाठी थोड़ा ढूंढते फिर रहे हैं, खाने के बाद थोड़ा अपना कमर बांध रहे, पहले से ही तैयारी से खाना है। यह सब हमारे उद्धार की छाया है। मिस्र छोड़ने की तैयारी से ही खाना है। यीशु मसीह पर जो विश्वास करता है ना, यीशु कहता है जो कोई मेरे पास आए, मेरे चेला होना चाहिए। पहले क्या करना है? मिस्र को क्या करना है? अप्रिय जान। मिस्र को छोड़ना होगा, संसार को अप्रिय जानना होगा, पाप को अप्रिय जानना होगा। अगर संसार अप्रिय नहीं जानोगे तो फिर आपके लिए मेमना नहीं है। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, तो चार बातें हैं, आप समझना। तो लहू ने क्या कर दिया? उनको सुरक्षित कर दिया, न्याय पूरा हो गया, परमेश्वर के न्याय से बच गए, सुरक्षा दी मतलब। और दूसरी बात, जो परमेश्वर ने वो वचन दिया, उस वचन ने उनको क्या कर दिया? सचमुच में सुनिश्चित हो गए और वो बच गए। और तीसरी बात, फसा जो उन्होंने खाया, उसने फसा ने उनको क्या कर दिया? एक नया जीवन मिल रहा है उनको, तो बलवंत हो गए मतलब वो। और चौथी बात, वो जो उन्होंने कमर बांधी है, उस कमर ने और जूती ने उनको क्या कर दिया? पूरा तैयार कर दिया। अब अगला कदम क्या है? लाल समुद्र का मार्ग है। लेकिन इधर भी शत्रु अभी खत्म नहीं हुआ है। कहाँ तक पीछा करता है? लाल समुद्र तक। क्या करेगा? क्यों कर रहा है? ताकि फिर से आपको किधर ले जाए? उसी। और क्रूस आपके लिए क्या ठहरे? व्यर्थ ठहरे। मेमना आपके लिए क्या ठहरे? व्यर्थ ठहरे। आज बहुत सारे लोगों को शैतान किधर ले गया? मिस्र में ले गया। या वो रहना भी किस में चाहते हैं? मिस्र में रहना चाहते हैं। आज बहुत सारे लोग हैं, वचन सुनते हैं, लेकिन किधर रहना चाहते हैं? मिस्र में। अगर मिस्र में रहना चाहते हैं तो लाल समुंदर आपके लिए नहीं है। लाल समुंदर पार उनके लिए है जो मिस्र में रहना नहीं चाहते। और आपको मालूम है, लाल समुंदर पार करने के बाद ही है उद्धार की असली खुशी। बपतिस्मे के बाद है असली आनंद, असली खुशी, असली सफर, परमेश्वर के साथ का संबंध। इसे लिखा है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। तो आइए हम प्रार्थना करें। आज हम एक दो सेशन और भी करेंगे। प्रभु हमारे मन को, पवित्र आत्मा और ये वचन हमारे मन को, जीवन को तैयार करे। प्रार्थना करें। हालेलुया। आज वो सुरक्षा तो चाहते हैं, उद्धार तो चाहते हैं, बचना तो चाहते हैं, लेकिन मिस्र को प्रिय जानते हैं, मिस्र को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए उद्धार देरी हो रही है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इसकी एक समय सीमा दी गई है। अगर उस समय सीमा में आपने मिस्र नहीं छोड़ा तो ये लहू ज़्यादा सुरक्षा नहीं दे पाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, उद्धार को, ऐसे बड़े उद्धार से इब्रानियों का लेखक कहता है, ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर हम कैसे बच सकते हैं। हालेलुया। अगर हम जानबूझकर पाप करते रहेंगे, अगर हम अंधकार को प्रिय जानेंगे, अगर संसार को प्रिय जानेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हम उद्धार को खो देंगे। आइए आज अपने जीवन को हम जांचें मेरे प्यारे भाई बहनों। आप संसार, आप इस समय मिस्र में हैं, संसार में हैं, या आप मसीह में साँटे गए। उस समय किश्ती में जो थे वो परमेश्वर के न्याय से वो ही सिर्फ बच पाए, बाकी सब नाश हो गए। किश्ती में आप विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अगर आप किश्ती के अंदर नहीं हैं, मेमने में अगर आप विश्वास कर रहे हैं, लहू भी आपने अगर लगाया है, ठीक है थोड़े समय के लिए, लेकिन अगर आप अभी तक अगर मिस्र में हैं,
उस जंगली जैतून में हैं, सदोम अमोरा में अभी तक आपका डेरा है मेरे प्यारे भाई बहनों। इसका अंत जलाया जाना है। आइए हम फैसला करें। जिन्होंने फैसला किया है और वो लाल समुद्र पार हो चुके हैं, जो मसीह में सांटे गए हैं, वो परमेश्वर का धन्यवाद करें, वो अगले स्तर को देखें, अपने सफर को पूरा करें, अपनी दौड़ को पूरा करें, अपने गंतव्य की ओर ताकते रहें मेरे प्यारे भाई बहनों। हमारा यीशु अति शीघ्र बादलों पर आने वाला है। आइए हम अपनी दौड़ को पूरा करें। आपने दौड़ शुरू किया भी है या नहीं? अगर दौड़ शुरू किया है तो आप कहाँ तक पहुँचे हैं? आपके मंजिल कितनी दूर है मेरे प्यारे भाई बहनों? आइए हम इन चीज़ों को मनन करते हुए आज एक बार फिर से सचेत हो जाएं, जागृत हो जाएं। अगर कमर ढीली होगी तो कमर कस लीजिए। आइए एक बार फिर से ताज़ा करें उस मृत्यु को, उसकी क्रूस की उस वेदना को, हमारे छुटकारे के लिए लहू बहाए ताकि हम नाश होने से बच जाएं। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्यारे प्रभु, उस पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। हर एक को इन वचनों की गहराई, उद्धार की गंभीरता, प्रभु आपके प्रेम की कीमत को समझने में आप मदद करना प्रभु, आपके हाथ में सौंपते हैं। आगे के सेशन में भी हमारी मदद करें। यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।